welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am your mentor and facilitator Rambhai Yadav. Dear learners, today we are going to start grammar topic determiners. Okay, चलो स्टार्ट करने से पहले क्या आपको पता है डिटरमिनर्स होते क्या है? जैसे कि नाम इंडिकेट करता है डिटरमिन, यानी कि जो पता लगाए, उसको स्पेसिफाई करे, उसको फिक्स करे, नाउन को फिक्स करे. ऐसे वर्ड जो कि नाउन से पहले यूज होते हैं, जो उसको स्पेसिफाई करे, उसके मीनिंग को फिक्स करे या उसको डिटरमिन करे, ऐसे वर्ड्स को हम डिटरमिन कहते हैं. जैसे मैं बोलती हूं कि यो बुक, यानी कि जो वर्ड यो है नाउन बुक से पहले यूज हुआ है, वो ये बता रहा है कि बुक किसकी है, यो बुक, कि तुम्हारी बुक. मैं बोलती हूं दिस बुक, यानी कि एक पर्टिकुलर बुक को बोल रहे हैं कि दिस बुक, द बुक, सम बुक्स. तो ये जो वर्ड है यो, दिस, द, सम, दीज आर ऑल डिटरमिनर्स. दूसरी बात, जो डिटरमिनर्स है ना, इसका मतलब कहीं पे अगर डिटरमिनर यूज हुआ है तो उसके बाद नाउन का आना तय है. सपोज करो मैं बोलती हूं द बेस्ट बुक, मैंने द लगा दिया, यानी कि द क्या है, एक डिटरमिनर है, यानी कि इसके बाद एक नाउन आएगा. बेस्ट, बेस्ट इज एडजेक्टिव, यानी कि एक डिटरमिनर के बाद ये श्योर है कि नाउन भी आएगा. अगर डिटरमिनर आया है तो नाउन जरूर आएगा. ठीक है. अब आप ये बोलोगे कि जैसे मैं बोलती हूँ कि बेस्ट बुक, मैंने बोल दिया, तो बेस्ट बुक में और द बुक में कोई डिफरेंस तो होगा ना? डेफिनेटली है. अगर बेस्ट बुक लिखी है यानी कि सबसे अच्छी बुक, बेस्ट उसकी क्वालिटी को बता रही है, बुक की क्वालिटी को. और द बुक मीन्स मैं किसी स्पेसिफिक बुक के लिए बोल रही हूं. तो जो आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए है. डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव, बेटा ADJECTIVES, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स. सो डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है, लेट मी टेल यू. जो डिटरमिनर्स होते हैं ये जो नाउन का मीनिंग है उसको स्पेसिफाई करते हैं. जैसे मैंने बोला द ट्री मीन्स एक स्पेसिफिक ट्री, दिस ट्री यानी कि पास में एक ट्री है, दिस स्पेसिफिक ट्री. लेकिन जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो उसकी क्वालिटीज बताते हैं नाउन की, उनको बोलते हैं एडजेक्टिव्स. जैसे मैंने बोला टॉल ट्री, टॉल क्या है, ट्री की क्वालिटी है, इट मीन्स टॉल इज एन एडजेक्टिव. ग्रीन ट्री, ट्री की क्या क्वालिटी है, ग्रीन है, तो ग्रीन एडजेक्टिव होगा. दूसरा जो डिफरेंस है एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में वो ये है कि जो डिटरमिनर्स है वो सेम फॉर्म में रहते हैं, इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती. आप पहले एडजेक्टिव्स को समझो तब आपको ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा. जैसे कि टॉल है, टॉल ट्री, टॉलर ट्री, द टॉलेस्ट ट्री, यानी कि जो एडजेक्टिव्स है इनकी फॉर्म चेंज होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो जाता है, डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस फॉर्म में चेंज होता है. लेकिन जो डिटरमिनर है वो एज इट इज यूज होता है, इट डज नॉट चेंज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जो डिटरमिनर है वो हमेशा नाउन के आगे आएगा. इट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन. ऐसा नहीं है कि वो नाउन के बाद में यूज हो. लेकिन एक एडजेक्टिव दोनों जगह यूज हो सकते हैं. लाइक जैसे मैं बोलती हूँ स्वीट मैंगोज और द मैंगोज आर स्वीट, दोनों ही ठीक है. टॉल ट्री, द ट्री इज टॉल. सो आई थिंक आपको डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ डिटरमिनर, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव्स कितने टाइप के होते हैं, लेट्स सी दैट वन. फर्स्ट
इट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आते हैं ए, एन एंड द। उसके बाद होते हैं पजेसिव्स। पजेसिव्स में होंगे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, यानी जो पोजेशन शो करे वो पजेसिव। डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। नंबर 4 पे आता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। ये होते हैं सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू एंड लेस। और लास्ट में होते हैं अदर्स। दीज आर ऑल, ईच, एवरी, बोथ, ईदर, नीदर, अदर, अनदर, इनफ, मोस्ट, several, etc. So these are the different kinds of determiners. Now we'll do all these kinds in details. So we'll start with article. है वो है articles. तो आज हम articles को explain करने जा रहे हैं। articles के दो टाइप्स होते हैं, indefinite articles and definite articles. indefinite articles में a एंड एन आता है एंड डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। डियर लर्नर्स, अब आपको मैं बताने जा रही हूं कि ए और एन का यूज कैसे और कहां करना है। सबसे पहली बात, दोनों ए और एन दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स, ए और एन बोथ आर यूज विद देम। तो आप पूछोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमारा ए होता है दैट इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड एन इज यूज बिफोर वोवेल साउंड्स। बच्चों, ये बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि वोवेल साउंड्स क्या होती है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है। तो देखो, जब हम बोलते हैं तो हम किस तरह से बोल पाते हैं, क्योंकि जो एयर हमारे लंग्स में जाती है वो हमारे माउथ या नेजल पैसेज के थ्रू बाहर आती है, और जो मूवमेंट ऑफ हमारा माउथ होता है उसके थ्रू हम साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जब हम वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारी लंग्स की हवा है वो बाहर जब आती है हमारे माउथ या नोज से, तो वो कहीं पर भी उसमें रुकावट नहीं आती। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द पैसेज ऑफ द एयर। द साउंड प्रोड्यूस्ड इज वोवल साउंड। आप बोल के देखिए, अ, आ, ई, उ, ए, ओ। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वोवल साउंड्स होती है वो सभी वही वोवल साउंड्स है जो हिंदी में या किसी भी दूसरी लैंग्वेज में सेम ही 5 वोवल साउंड्स होती हैं। जैसे हिंदी में अगर आपको ए, आ, एक लॉन्ग साउंड है, एक शॉर्ट साउंड है, ई, उ, ए, ओ, आओ, तो ये 5 साउंड्स हैं। यही 5 साउंड्स इंग्लिश में होती हैं। हर लैंग्वेज में यही 5 साउंड्स होती है। तो आपको बोल के देखना है, जब भी ये आप वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये वोवल्स प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप देखो आपका मुंह कहीं पे भी बंद नहीं होता। शेप चेंज होती है क्योंकि डिफरेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस, लेकिन हमारा मुंह कहीं भी बंद नहीं होता है, कहीं भी हवा रुकती नहीं है, इसलिए इनको वोवल साउंड्स बोलते हैं। और इन साउंड्स के अलावा जो बाकी साउंड्स बची है उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। आप का, घ वाली सारी साउंड्स देख लीजिए। का, आप देखो हवा मुंह में कहीं रोकी जा रही है। ख, च, त, प, ट। आप सारे कॉन्सोनेंट्स के साउंड बोल के देखिए, हमारे मुंह में कहीं ना कहीं जो हवा है वो रुकती है, फिर वो बाहर निकलती है। इस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उनको कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। तो बच्चों, आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपको ये नहीं देखना है कि वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है कोई नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आपको ये देखना है कि साउंड कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, अ बर्ड, एंड सेकेंड मैंने लिखा आ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, वैसे तो कई बच्चे ए, ई, आई, ओ, यू इनको वोवल साउंड समझते हैं, लेकिन इनको वोवल समझते हैं, एक्चुअली वो साउंड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसको बोल के देखेंगे तो ये हिंदी का य साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आ यूनिवर्सिटी। ओके, इसी तरह अब यहां देखिए, एन एप्पल तो हर कोई जानता है, लेकिन जब मैं बोलती हूँ एमएलए,
तो फर्स्ट साउंड क्या प्रोड्यूस हो रही? अ, एन एम एल ए, एन सी सी, एन ए, फर्स्ट साउंड इज ए, तो एन एन सी सी ऑफिसर। इसी तरह चलो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताती हूँ। सपोज मैं लिखती हूँ 1 रुपी नोट, आप इसको बोल के देखिए, ओ से स्टार्ट हो रही है लेकिन फर्स्ट साउंड क्या है? व, हिंदी वाला व, तो क्या आएगा? अ 1 रुपी नोट। इसी तरह से अगर मैं बोलती हूं अ वन आइड पर्सन, अ वन आइड पर्सन, ओके, यूनिक आइडिया, यू से स्टार्ट हो रहा है, यू अपना कॉन्सोनेंट नहीं है, यू कॉन्सोनेंट है, सॉरी ये ऊ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। तो आ यूनिक आइडिया, आ यूजफुल एनिमल। मैं लिखती हूं एक्सरे मशीन, तो क्या लगेगा? सोच के बताइए। तो ये होगा एन एक्सरे मशीन, ठीक है। अगर मैं बोलती हूं एमपी, His father is dash MP, क्या आना चाहिए बताइए? It is an MP। SHO क्या आएगा? An SHO। अगर मैं लिखती हूं he MA, he has an MA degree, ठीक है। तो अगर अब आप बोल के देखेंगे, कुछ एब्रिविएशंस होते हैं जिनकी बिगिनिंग में वोवल साउंड्स आती है, चाहे वो किसी दूसरे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हो। कॉन्सोनेंट दिखने में कॉन्सोनेंट है लेकिन आपको देखना नहीं है, आपको बोल के उसका अंदाजा लगाना है कि वो साउंड कौन सी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ए और एन के यूज में आप आई थिंक बहुत ध्यान से इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहली बात सिंगुलर होना चाहिए, सेकेंड वो काउंटेबल होना चाहिए, और थर्ड थिंग आप बोल के साउंड्स में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, वोवल साउंड्स के साथ एन एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ अ यूज होगा। चलो अब हम चलते हैं कि इनके ए और एन कहां कहां यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब भी आप किसी भी पर्सन को, किसी थिंग को या किसी कैरेक्टर को किसी स्टोरी में इंट्रोड्यूस करते हो तो आप कैसे स्टार्ट करते हो? चलो कोई भी एक स्टोरी लेके चल लेते हैं। वंस देयर वॉज ए बॉय, द बॉय वॉज हैप्पी। तो वंस देयर वॉज अ बॉय, वंस देयर वॉज अ क्रो, फर्स्ट क्या यूज करें? अ क्रो। तो जब भी हम कोई कैरेक्टर, कोई थिंग, कोई पर्सन इंट्रोड्यूस करते हैं उसके लिए यूज करते हैं अ। सेकेंड इज ए और एन, इट इज यूज बिफोर द यूनिट्स ऑफ प्राइस। जैसे मैं कहती हूं कि सपोज मिल्क इज सोल्ड 90 रुपीज अ केजी, अ लीटर। मिल्क इज सोल्ड 90 रुपीज अ लीटर। एप्पल इज 50 रुपीज अ केजी। तो मीन्स यूनिट्स के लिए माई कार कैन गिव 20 किलोमीटर्स अ लीटर। तो इस तरह से फॉर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट हम क्या यूज करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल। ये डिपेंड करेगा, ए और एन दोनों का यूज सेम है, सिर्फ डिफरेंस आपको साउंड में करना है। बाकी अगर वोवल साउंड आ रही है यहाँ किसी वर्ड के साथ तो आप ले लीजिए एन, कॉन्सोनेंट साउंड में ए लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यूज है indefinite articles are used before a singular countable noun. This is countable noun which is the example of a thing. For example, if I say which is the example of a class, of a thing. For example, if I say a child needs love, मैंने a child बोला है, लेकिन a child does not mean a single child. It means every child. All the children, they need love. Okay. Next, where we can use a or n, it is used to express quantity of something. For example,
A couple of students are present. A dozen of banana is there in the kitchen. A little hope is there. So means it is used to express quantity. A few students are coming today. Next, a or an, it is used with frequency. I go to market once in a week. I attend the class once in a fortnight. So it is used for frequency. Next, a or an, it is used with exclamatory expressions. Suppose I say, what a pleasant weather. What a pleasant weather. What a surprising note. What a beautiful dress. So means what is used? What an expensive dress. And so it is used with exclamatory sentences. So these are the different uses of indefinite articles. Now next we'll start with definite article. Definite articles. Definite article is the. अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि कहीं तो इसको दा बोलते हैं, कहीं दी बोलते हैं. तो एक छोटा सा फॉर्मूला है. जब भी THE आप किसी वोवल से पहले लिखते हो तो आप उसको दी बोलोगे, जैसे दी एंड. और जब उसको किसी कॉन्सोनेंट से पहले लिखोगे तो उसको बोलोगे द टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है. ट्राई टू स्पीक इट करेक्टली. अब दा का यूज कहाँ होता है, लेट्स सी. देखो अभी मैंने लास्ट आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस में बताया था कि अ इज यूज्ड व्हेन वी गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी कैरेक्टर, थिंग और पर्सन, एंड दा इज यूज्ड व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट इट again after that, after introduction. For example, if I say there was a boy, so in first sentence I have given the introduction part, and after that when I write further about this, I'll always write the boy. The boy was happy, the boy was doing this, that, so that way. Okay, so when we introduce, we use indefinite article a or an, and after that we use definite article the. Suppose I say the book I got on my birthday. So this is not a, I will use the book. It means it is a specific book which I got on my birthday. So the book. Second, the is used with superlatives. Superlative form of adjectives. We use the. The tallest boy of the class. The highest building of the city. So with superlatives we use the. Next, the is used with the names of heavenly bodies. What do you mean by heavenly bodies? Heavenly bodies just like the sun, the moon, the earth. तो ये सब क्या है? Heavenly bodies. इनके साथ the का यूज होता है हमेशा. उसके बाद क्या है? The is used with the heads of institution. किसी भी institution का head, उसके साथ the यूज होता है. जैसे मैं कहती हूँ इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन, जैसे सपोज गवर्नमेंट का हेड कौन है? द PM, द प्राइम मिनिस्टर, द CM, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल, द डेप्यूटी कमिश्नर. तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड, उसके नाम, उसके पोस्ट के साथ द का यूज होता है. नेक्स्ट, द इज यूज्ड विद कॉमन नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. यानी कॉमन नाउन के साथ जब आप द यूज लगाते हैं, द का यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे द रिच, द पुअर, इसका मतलब क्या है? द रिच मीन्स ऑल द रिच पीपल, एंड द पुअर मीन्स सब के सब पुअर लोग. ठीक है, द इज यूज्ड विद कॉमन नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. यानी जब किसी कॉमन नाउन के साथ अगर द का यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? द होल क्लास. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द डॉग, डॉग क्या होता है? कॉमन नाउन, और उसके साथ हमने द लगा दिया, इसका मतलब द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल. इट मीन्स द डॉग मतलब सभी डॉग्स. द काउ इज ए सैक्रेड एनिमल. इट मीन्स ऑल द काउज आर सैक्रेड. ओके, अब दूसरे पे आते हैं, नेक्स्ट पे. द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव और पार्टिसिपल टू रिप्रेजेंट अ क्लास.
या तो एडजेक्टिव, जैसे द रिच है, रिच क्या है, एडजेक्टिव है, पुअर है एडजेक्टिव, यानी कि द रिच, द पुअर, इसका मतलब ये है सभी रिच, जो भी रिच है, ऑल, पुअर मीन्स ऑल द पुअर। द वुंडेड सोल्जर, द वुंडेड सोल्जर, वुंडेड इज पार्टिसिपल, द डाइंग मैन, डाइंग इज पार्टिसिपल, तो द इज यूज्ड विद एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल्स and it represents a class. The wounded soldier means all the wounded soldier. The dying man means all the dying man. Next, the is used before the names of mountain ranges, just like the Himalayas, the Aravallis, the Alps. Next, the is used before the names of islands, like the Andaman Nicobars, the West Indies. अगला, द is used before the names of rivers, just like the Ganga, the Yamuna, the Kaveri, the Thames. The is also used before the names of sea, gulf, canal or oceans. For example, the Pacific Ocean, the Indian Ocean, the Persian Gulf, the Bay of Bengal. So with these all we use the. इसके अलावा द का यूज होता है विद द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम बोलिए, जैसे द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, ओके, तो विद द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वी यूज द। इसके अलावा द का यूज होता है विद द नेम्स ऑफ होली बुक्स, जो हमारी होली बुक्स है, धार्मिक बुक्स है, उनके साथ द का यूज होता है। द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल, the Mahabharata, the Ramayana, we use the. The is also used with the names of newspapers, English newspapers, ठीक है, जैसे the Times of India, the Hindu, the Tribune, the Economic Times. Yes, the next use is the is used before the names of trains, planes, ships, etc. For example, the Shatabdi Express, the Air India, the Vikrant, the Titanic. Next is, the is used with cardinal directions, with the names of directions, just like the east, the west, the north, the south. Next, the is used with the names of countries having common nouns in their names. बाकी कंट्रीज के साथ द का यूज नहीं होगा, लेकिन जिन कंट्रीज के नेम में कॉमन नाउन आता है उनके साथ द लगेगा, जस्ट लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो यूनाइटेड रिपब्लिक, जहां ये वर्ड्स यूज होते हैं उन कंट्रीज के नेम के साथ द का यूज होगा। नेक्स्ट, द इज यूज्ड विद द फैमिली सरनेम्स, सपोज आई से द गुप्ताज, द शर्माज, द यादव्स। नेक्स्ट, the is used with the names of political parties, the BJP, the Congress, the SP. Next, the is used with ordinal number. Ordinal number का क्या मतलब होता है, जैसे अगर हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो these are called ordinal numbers और इनके साथ हमेशा the यूज करते हैं। सपोज मैं बोलती हूँ today is the 1st of January, the 1st of January, My birthday is on the 1st of January. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो द का यूज होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक पॉइंट और कि द इज यूज विद द नेम्स ऑफ सीजन्स, इन द समर, इन द विंटर्स, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ proper noun is used like a common noun, we can use a, an or the। ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज ए गुड बैट्समैन बट ही इज नॉट ए सचिन। यहाँ पे सचिन प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पे सचिन कैसे यूज हुआ है, एज ए कॉमन नाउन, कि जो रोहित है ये अच्छा बैट्समैन है लेकिन वो सचिन नहीं है। यहाँ पे सचिन को एज ए कॉमन नाउन यूज किया है। नेक्स्ट देखो, रोहित इज द सचिन ऑफ आवर स्कूल, यानी कि रोहित कैसा है, ही इज ए प्लेयर जस्ट लाइक सचिन एट नेशनल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल। तो अगर प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं तो हम उनके साथ
आर्टिकल्स का यूज करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि बड़े ध्यान से पढ़ो। मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स। इसका कोई मीनिंग होता है अगर कोई आर्टिकल रिपीट हो रहा है। आई कैन सी अ ब्लैक डॉग एंड ए व्हाइट डॉग। तो क्या आपको पता है कि मैंने कितने डॉग देखे? आई कैन सी अ ब्लैक डॉग एंड ए व्हाइट डॉग। इसका मीनिंग है मैंने 2 डॉग्स देखे हैं, एक ब्लैक कलर का है, दूसरा व्हाइट कलर का है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई कैन सी अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। अब यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल यहाँ यूज हुआ है, व्हाइट से पहले नहीं हुआ। यानी कि मैंने कितने डॉग्स देखे? मैंने एक डॉग देखा और उसका कलर क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट है। पहले वाले में क्या था? एक डॉग ब्लैक था और दूसरा डॉग व्हाइट था। और सेकंड सेंटेंस में क्या होगा? एक ही डॉग है जिसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखो, I met the chairman and the chairman and the director of the school। यानी कितने जने थे? 2 जने हैं, एक तो चेयरमैन है और दूसरा क्या है? डायरेक्टर है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखो, I met the chairman and director। यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्टिकल का यूज हो रहा है, द। तो जो मैं कितने जनों से मिली हूं? मैं सिर्फ एक ही पर्सन है जिसके पास 2 पोस्ट है, वो चेयरमैन भी है और वही पर्सन डायरेक्टर भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ आर्टिकल्स। अब हम करने जा रहे हैं कि कहाँ आर्टिकल द का यूज नहीं होना है। अब हम करने जा रहे हैं कि कहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। लुक एट द बोर्ड वेरी अटेंटिवली। देखो हमने बोला था ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ द यूज करते हैं, बट वी डोंट यूज द विद द नेम ऑफ इंडिविजुअल आइलैंड्स, जस्ट लाइक श्रीलंका। इफ आई हैव रिटन द श्रीलंका, इट इज रॉन्ग। आई शुड राइट ओनली श्रीलंका। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है इंडिविजुअल नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन पीक्स, जस्ट लाइक if I write Mount Everest, it is correct, but if I write the Mount Everest, it will be wrong. Correct बचेगा सिर्फ Mount Everest. Next है names of magazines like India Today। अगर मैंने the India Today लिख दिया तो गलत है। ठीक कब होगा? जब मैं खाली India Today लिखूंगी। न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ द आया था, लेकिन मैगजीन्स के नेम के साथ द नहीं आएगा। अगला था नेम्स ऑफ, देखो वाटर बॉडीज थी, रिवर थी, कैनाल्स थी, ओशियंस थी, गल्फ थे, बेज थी, उन सब के साथ द आया था, लेकिन नेम्स ऑफ लेक्स के साथ द नहीं आएगा। अगर मैं द चिल्का लेक लिखती हूँ, द सुल्तानपुर लेक लिखती हूँ, तो वो गलत होगा। ठीक सिर्फ चिल्का लेक होगा। ठीक है। अगला है विद द नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम के साथ द नहीं आता। जैसे मैं कहती हूँ द राधा शर्मा, तो दिस विल बी रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज राधा शर्मा ओनली। द राधा शर्मा इज रॉन्ग। उसके बाद नेम्स ऑफ कंट्रीज के साथ द नहीं आता। कौन से कंट्रीज के नेम्स के साथ द आता है? जिनके साथ यूनाइटेड या रिपब्लिक लगा हुआ हो। बाकी अगर किसी और कंट्री का नाम है तो उसके साथ द नहीं आएगा। अगर मैं लिखती हूँ द इंडिया, द चाइना, मेरा आंसर गलत होगा। करेक्ट क्या होगा? इंडिया, चाइना। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के साथ द नहीं आएगा। द एशिया, द यूरोप, गलत है। ठीक क्या होगा? एशिया, यूरोप। नेम्स ऑफ सिटीज, नेम्स ऑफ स्टेट्स के साथ द नहीं आता। अगर मैं बोलती हूँ द दिल्ली, द गुरुग्राम, द पंजाब, द हरियाणा, इट विल बी रॉन्ग। ठीक है। तो ठीक क्या होगा? ओनली गुरुग्राम लिखती हूं तो ठीक होगा, ओनली पंजाब लिखती हूं तो ठीक होगा। अगला क्या है? डेज एंड मंथ्स के नेम के साथ द नहीं आएगा। ऐसा नहीं है टुडे इज द संडे, दिस इज द सेप्टेम्बर, नो, इट इज रॉन्ग। इनके साथ द का यूज गलत है। ओनली इट्स संडे टुडे, इट्स सेप्टेम्बर।
नेक्स्ट, नेम जो फेस्टिवल्स के साथ द नहीं आता है, लाइक द दिवाली, द ईद, गलत है। ओनली दिवाली, ईद इज करेक्ट। नेक्स्ट, लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स के नेम के साथ द नहीं आता। अगर आप बोलते हो आई नो द जैपनीज, आई नो द इंग्लिश, गलत है। द इंग्लिश का तो मीनिंग ही टोटली डिफरेंट हो जाता है। द इंग्लिश मीन्स द पीपल ऑफ इंग्लैंड, और तो इसका मतलब इनके साथ द नहीं आएगा। ये अगर मैं ऐसे लिखती हूँ द इंग्लिश, द हिंदी, द फिजिक्स, इट्स रॉन्ग, ठीक है। मेटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ द नहीं आएगा, जस्ट लाइक द गोल्ड, द वाटर, द ऑनेस्टी, द लव, ये गलत होगा। ओनली ठीक क्या बचेगा? ठीक के लिए होगा गोल्ड, वाटर, ऑनेस्टी, लव। उसके बाद नेम जो डिजीजेज है, कोई भी बीमारियों के नाम है, उनके नाम के साथ द कभी नहीं आता है। लाइक द ट्यूबरक्लोसिस, द कैंसर इज रॉन्ग। करेक्ट विल बी कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, अगर बच्चों अगर आप ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज हेडलाइंस में कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। देखो अभी हमने लास्ट पॉइंट पे पढ़ा था कि विद द नेम्स ऑफ हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स वी यूज द, लेकिन जब न्यूज हेडलाइन पढ़ते हो सिर्फ इतना लिखा होगा पीएम एड्रेसेस द नेशन, ये नहीं लिखा होता द पीएम एड्रेसेस। अगर द पीएम एड्रेसेस द नेशन है तो वो गलत है। ओनली पीएम एड्रेसेस द नेशन। तो जब भी हेडलाइंस होती है उनमें आर्टिकल्स को डिलीट कर देते हैं। और अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जिनके साथ आर्टिकल का यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन देयर यूज। लाइक जस्ट लाइक स्कूल है, आई वेंट टू स्कूल। अगर मैं रोज स्कूल जाती हूँ, पढ़ने के लिए स्कूल जाती हूँ, तो आई वेंट टू स्कूल ता नहीं लगेगा। और अगर मैं कहती हूँ आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द टीचर्स, यानी कि अदर देन जो मेरा यूजुअल वर्क है स्कूल जाने का, उसके अलावा मैं जाती हूँ, देन आई शुड यूज द। is where we don't use the or any other article. See, when possessive pronouns are given before the noun, before the countable noun, we don't use any article. For example, we use a pen, a book, but when we use possessive like my pen, his pen, her pen, their pen, my book, his book, their book, so in that case we won't use any article. Next point is before the names of meals. In general way, when we talk about the meals, suppose I take breakfast in the morning at 7 and I take dinner at 8 p.m. So I don't use I take the breakfast. In common way, when we use the meals, we don't use any article in before them. See the example, he invited me to dinner. It's common. But when we talk about the same, the dinner was delicious. So now we are talking about this specific dinner he invited me to. So in that case, we will use the. So when the dinner is specific, yani when the meals are specific, then we'll use the or any, it will be the there only. Next is places like school, college, church, temple, hospital, prison, etc. When they are used in their general sense, nothing will be used, no article will be used. But when they are used for some special purpose, then we'll use articles. For example, I go to school. Suppose I am a student. I go to school every day. It's okay. I don't use the school. And suppose on PTMs, my father went to the school to meet my HM, to meet my headmistress. So now the father has gone to school other than for studying. Suppose I say I go to temple daily. This is because everybody goes to temple for worship, so it's understood in the context कि I go for worship. And suppose
I went to the temple to attend the ceremony, you can say Ganesh Chaturthi program. So this is a special particular program. So for that I'll use the temple. So these are the different usage of articles. Now next we'll move on to possessive. So the next in the determiners are possessives. Possessives show possession. Possession का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज किससे बिलोंग करती है, किसकी है कोई भी चीज. So these possessives, they are used with both singular as well as plural nouns. Now see this table. Personal pronoun. Personal pronouns are I, you, he, she, it, we, they. And then what is their possessive adjective form and what is possessive pronoun form. Possessive adjectives will show possession and they are used as pronoun. Means possessive adjective means कि वो चीज किससे बिलोंग करते हैं. अगर ये वर्ड आ गया जैसे आई तो हो गया सब्जेक्ट, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. लेकिन अगर मैं माई यूज करती हूँ तो माई के साथ में कोई नाउन यूज होगा, जस्ट लाइक माई बुक, माई पेन. और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन. दिस बुक इज माइन. माइन के साथ में कोई बाद में सब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई नाउन नहीं आएगा. ठीक है. यू, योर बुक, ओके. लेकिन योर्स के साथ में नहीं आए. तो ये वाले जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, दे आर यूज्ड एज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स. देन ही, इसमें दोनों में ही हिज रहेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन भी एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव भी. शी, हर, हर्स. इट, इट्स, इट्स नॉट यूज्ड इन possessive pronoun form. Then we, our, ours, and they, their, theirs. So these are the possessives. Now next we'll move on to demonstrative. Now see the demonstratives. Demonstratives are this, that, these and those. Now see from the pictures, आपको देख के पता लग रहा होगा कि दिस और दैट में एक सिमिलैरिटी है. वो क्या है कि ये दोनों किसके लिए यूज हो रहे हैं? दे आर यूज फॉर सिंगुलर. दे आर यूज विथ सिंगुलर नाउन्स. सपोज आई से दिस पेंसिल, दैट पेंसिल. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस यूज होता है जो चीज आपके पास में है, क्लोज टू यू. फॉर दैट यू विल यूज दिस. दिस इज अ पेंसिल. और कोई चीज दूर हो तो उसको बोलोगे दैट इज ए पेंसिल. ठीक है. तो इसी तरह दीज और दोज में सिमिलैरिटीज भी है और डिफरेंसेस भी है. दोनों किसके लिए यूज होते हैं? प्लूरल्स के साथ यूज होते हैं. और दोनों में डिफरेंस क्या है? दीज उन चीजों के लिए यूज होते हैं जो आपके क्लोज में होते, पास में होती है. द थिंग्स विच आर क्लोज टू यू, यू विल यूज दीज. एंड दोज विच आर अवे, फार अवे फ्रॉम यू, यू विल यूज दोज. These are my pencils. Those are your pencils. Okay? So this और these में ये similarity है, ये दोनों closeness के लिए यूज होते हैं. And that और those में ये similarity है कि ये दोनों distance वाली चीज को explain करने के लिए यूज होते हैं. Mostly जो demonstrative होते हैं वो repetition को avoid करने के लिए यूज होते हैं. This is my shirt and that is yours. अगर मैं बोलती हूँ दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई शर्ट एंड दैट इज योर्स. तो अगर मैं दैट यूज नहीं करूंगी तो दिस इज माई शर्ट एंड दैट शर्ट इज योर्स. तो मीन्स इसको रिपीट करने को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स यूज करते हैं. आई कैन से दीज आर माई शर्ट्स एंड दोज आर योर्स. समझ गए? तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज कहां करते हैं? टू अवॉइड द रेपिटेशन. ओके. तो दैट्स ऑल इन द डेमोन्स्ट्रेटिव्स. नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट determiners. So learners, now
we are coming to next type of determiners, that is indefinite adjectives. In these, let us start with some. Some, it is used with affirmative sentences. For example, I have some books. Affirmative sentence means कि जो सिंपल स्टेटमेंट वाला, पॉजिटिव सेंटेंस वाला स्टेटमेंट हो, उसमें क्या होता है, सम का यूज. आई हैव सम होप. सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सम जो है वो बोथ काउंटेबल्स के साथ भी यूज होता है, अनकाउंटेबल्स के भी साथ यूज होता है. मैं कहती हूँ आई हैव सम बुक्स. बुक्स काउंटेबल है. देयर इज सम होप. सम होप, होप अनकाउंटेबल है. यानी कि जो सम है दोनों के साथ यूज हो रहा है, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल्स. उसके बाद जनरल में सम होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज. लेकिन जब हमें ये एक्सपेक्ट हो कि जो हमारा आंसर यस में मिलने वाला है, इन दैट केस वी कैन यूज सम इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वुड यू गिव मी सम कॉफी. क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरा को जो आंसर मिलने वाला है मुझे वो यस में मिलने वाला है, तो आई कैन ऑल्सो से वुड यू गिव मी सम कॉफी. ठीक है. तो जनरल में पॉजिटिव स्टेटमेंट में, लेकिन जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर यस में एक्सपेक्टेड हो, वहां पे आप सम को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट आता है एनी. एनी जनरली किसमें यूज होता है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है. और ये हमेशा सिंगुलर्स और अनकाउंटेबल्स के साथ यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम. क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट होगी, इंटरोगेटिव. आई डू नॉट हैव एनी बुक. प्रॉब्लम क्या है, अनकाउंटेबल. बुक क्या है, काउंटेबल. तो एनी, बुक है सिंगुलर, काउंटेबल बट सिंगुलर. तो एनी इज यूज्ड विथ सिंगुलर्स एंड अनकाउंटेबल्स. एनी इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स. Next part of indefinite adjectives is little. Little use होता है for small amount. Amount के लिए है, यानी कि uncountables के लिए है. ये countables के लिए use नहीं होता है. Little की जो usage है वो 3 types की होती है. Little, a little, the little. अब मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस बताती हूँ. लिटिल मीन्स हार्डली एनी, यानी ना के बराबर. जब नेगेटिव में आंसर, मतलब इन द सेंस ऑफ नेगेटिव, नो, वी यूज लिटिल. आई सेड देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग. इसका मतलब जग में दूध नहीं है. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ आ लिटिल का मतलब होता है एटलीस्ट सम, की थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बहुत कम. तो देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग. ओके. लेकिन द लिटिल मतलब वेरी लेस बट होल. फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल मिल्क इन द जग इज इनफ टू मेक टी. चलो एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ. सपोज मैं कहती हूँ आई हैव लिटिल मनी. इसका मतलब मेरे पास ना के बराबर मनी है. आई हैव अ लिटिल मनी मीन्स मेरे पास थोड़ा पैसा है. एंड the little money I have is enough to purchase a gift for my friend. Means कि मेरे पास जो पैसे हैं, जो मनी है वो कम है, लेकिन उससे एटलीस्ट मैं अपने फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट खरीद सकती हूँ. तो आई होप आपको इन तीनों लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. इसके बाद नेक्स्ट आता है मच. मच भी यूज होता है अमाउंट के लिए, अनकाउंटेबल्स के लिए. और ये क्या एक्सप्रेस करता है, लार्ज अमाउंट, इन एक्सेस, अ लॉट ऑफ. एंड फॉर एग्जाम्पल, यू वॉच मच टेलीविजन मीन्स यू वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन. तो अब हम नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं. हमारा नेक्स्ट इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स में आता है फ्यू. फ्यू की भी जस्ट लाइक लिटिल 3 टाइप्स की होती है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू. लेकिन लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है,
Little is used with uncountables and few is used with plural countables. यानी कि few countables के साथ आता है, little uncountables के साथ आता है. Now see the difference in these examples. Few means just like little में होता, few means hardly any number. A few means at least some in number, very less in number. And the few means very less in number but all. See the example. Few students came today. इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट लिखी है, इसका मीनिंग होगा कि हार्डली कोई बच्चा आया था, हार्डली कोई स्टूडेंट आया था. और अगर लिखा है a few students came today, यानी कि एटलीस्ट थोड़े बच्चे, थोड़े स्टूडेंट्स आए. और अगर लिखा है the few students who came today are very sincere, कि कम बच्चे आए हैं लेकिन जितने भी आए हैं सब बड़े ही सिंसियर हैं. एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ. इफ आई से आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब होगा कि मेरे बहुत, मतलब हार्डली एनी फ्रेंड है मेरा कोई. और अगर मैं कहती हूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मीन्स कि मेरे बहुत कम मित्र हैं. और अगर मैं कहती हूँ द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी हेल्पफुल, इट मीन्स मेरे नंबर ऑफ फ्रेंड्स तो कम है लेकिन सारे बहुत ही हेल्पफुल है. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मैनी. मैनी इट रेफर्स टू लार्ज नंबर. जब बहुत नंबर, बड़ा नंबर के लिए एड्रेस करना तो वी यूज मैनी. जस्ट लाइक मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे. उसके बाद नेक्स्ट आता है मोर. मोर इट इज यूज विद प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. प्लूरल का मतलब, प्लूरल होता है काउंटेबल, यानी कि ये जो मोर है दोनों के साथ यूज हो सकता है, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. सीधा एग्जांपल, सपोज मैं कहती हूँ आई हैव मोर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स आर काउंटेबल, ठीक है. एंड ही इज मोर अटेंटिव. अटेंटिव इज अनकाउंटेबल, ठीक है. तो मोर दोनों के साथ यूज हो सकता है. नेक्स्ट इज लेस. लेस इज यूज विद अनकाउंटेबल. देयर इज लेस होप. आई हैव लेस वर्क. So means hope, work, these are uncountables. He has less time. He has less time for his family. ठीक है. उसके बाद होता है fewer. Fewer means it is used with plural and it is in comparative sense. There are fewer trees here. I have fewer friends. ये तीनों more, less and fewer ये कंपैरेटिव सेंस में यूज होते हैं, इसलिए इनको कंपैरेटिव डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं. सो दिस इज ऑल इन इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स. नाउ हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, दैट इज अदर. यस लर्नर्स, नाउ वी आर डूइंग द अदर डिटर्मिनर्स. इनमें सबसे पहले आता है ऑल. जो ऑल है वो काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है. जब काउंटेबल्स के साथ यूज होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है, और जब वो अनकाउंटेबल्स के साथ यूज होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होती है यूज. अब देखिए ऑल स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है. काउंटेबल्स तो ऑल स्टूडेंट्स आर, प्लूरल वर्ब यूज हो रही है. एंड ऑल दैट ग्लिटर्स. ग्लिटर्स यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल. तो इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी. तो ये क्लियर हुआ कि ऑल दोनों के साथ यूज होता है, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल. जब काउंटेबल्स के साथ होगा तो उसके साथ प्लूरल नाउन ही आएगा और वर्ब भी प्लूरल होगी. और जब अनकाउंटेबल्स के साथ होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. उसके बाद है बोथ. बोथ का क्या मतलब है? इट इज यूज विद टू पर्सन्स और थिंग्स ऑफ सेम काइंड. बोथ में पर्सन या थिंग वो सेम टाइम, सेम एक जैसे होंगे. ठीक है, जैसे ही हेल्ड स्वीट्स इन बोथ हैंड्स, सेम टाइप की स्वीट्स है दोनों हाथ में पकड़े हुए. ठीक है, ही हेल्ड स्वीट्स इन बोथ हैंड्स. यूज कब करते हैं? टू एम्फेसाइज दैट टू पर्सन और द थिंग्स आर इन्वॉल्व. एम्फेसाइज करने के लिए, किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए. जस्ट लाइक देखो ये सेंटेंस, बोथ यू एंड योर ब्रदर आर गुड प्लेयर्स. अगर मैं बोथ को हटा भी देती हूँ, यू एंड योर ब्रदर्स आर गुड प्लेयर्स, सेंटेंस तो तब भी ठीक है.
लेकिन बोथ लगाने का क्या मकसद है यहाँ पे, इसलिए लगाया है कि वी वांट टू एम्फेसाइज दैट टू पर्संस, दैट इज यू एंड योर ब्रदर आर गुड प्लेयर्स। ठीक है, अब चलते हैं ईदर। ईदर होता है, इसमें दो पर्सन या थिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, दो में से कोई एक के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट लाइक यू कैन टेक ईदर मैथ्स और साइंस। ठीक है, और जो नीदर होता है उसमें भी दो पर्सन या थिंग्स होते हैं, बट दोनों में से एक भी नहीं, नॉट वन ऑफ टू। नीदर स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसका मतलब दो स्टेटमेंट है और दोनों में से एक भी फॉल्स नहीं है। तो ईदर का मतलब दो में से एक पॉजिटिव सेंटेंस में, नीदर का मतलब दो में से एक भी नहीं, वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। उसके बाद आता है ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी देखो दोनों में सिमिलैरिटीज भी है और हल्का सा डिफरेंस है। ईच दोनों कब यूज होते हैं, दे रेफर टू ऑल मेंबर्स, पर्संस और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। और ईच का मतलब क्या है, व्हेन वी थिंक अबाउट द individuals as a means when we think about the persons as individuals, suppose मैं कहती हूँ each one of you will get a pen, यानी कि आप में से हर एक को एक करके पेन मिलने वाला है। और every का मतलब है जब हम कोई स्टेटमेंट जनरल में करते हैं, everybody will get a pen, यानी कि ये जो मेरी स्टेटमेंट है वो जनरल है, और मैं कहती हूँ each one of you will get a pen, इसका मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि एक प्रत्येक को एक पेन मिलने वाला है। ठीक है, और हम मोस्टली दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा एम्फेसाइज दे सके। ईच एंड एवरीबडी विल गेट ए पेन। ओके, अब उसके बाद चलते हैं वन। वन का क्या यूज है, ये ए और एन की जगह पे यूज करते हैं, लेकिन कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज, ज्यादा मतलब उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी बात को फोर्स देके कहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो स्टेटमेंट है मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती है। जैसे मैं कहती हूँ आई शुड डू माई ड्यूटी, तो क्या आता है वन, वन यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, वन शुड डू वंस ड्यूटी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मोस्टली बच्चे लोग वन शुड डू हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी लगा देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। करेक्ट इज वन शुड डू वंस ड्यूटी। ओके, ऑलराइट। उसके बाद है अनदर। अनदर में क्या होता है, ये यूज होता है विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टू टॉक अबाउट एडिशनल पर्सन और थिंग ऑफ द सेम टाइप, यानी कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, लेकिन सेम टाइप की चीज। अगर मैं कहती हूँ कि वुड यू लाइक टू हैव अनदर क्लास, यानी कि इसी तरह की एक दूसरी क्लास चाहिए, या वुड यू लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी, यानी कि जो चाय पिए उसी तरह की दूसरी एक और कप। ठीक है, तो अनदर का मतलब है ये सिंगुलर की सेंस में यूज होती है और सेम टाइप की वन मोर एडिशनल। ठीक है, दूसरा है अदर। अदर यूज होता है विद प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल्स, यानी दोनों के साथ यूज होता है, काउंटेबल्स एज वेल एज अनकाउंटेबल। काउंटेबल में प्लूरल्स के साथ यूज होता है, जस्ट लाइक अदर स्टूडेंट्स हैव डन इट। Okay, you can have other chance. Okay, you can next is several. Several का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। For example, I called him several times. I called him several times, यानी ज्यादा का लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद होता है most. Most का मतलब almost all, सब। Most students have done their work, कि almost हार्डली कोई बचा होगा, almost students have done their work, उस सेंस में होता है most का यूज। और जो लास्ट है अपना ये है enough। enough भी दोनों के साथ यूज होता है, काउंटेबल्स एज वेल एज अनकाउंटेबल। जब ये काउंटेबल्स के साथ होता है तो enough प्लूरल नाउन्स के साथ होता है, जस्ट लाइक enough guests, enough students। ओके, और जब अनकाउंटेबल जस्ट लाइक एनफ स्पेस, एनफ वर्क। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनर्स। इफ यू लाइक माय क्लास, प्लीज like and subscribe my channel, and please do press the bell icon so that you can get the
latest notification. Thank you. Have a nice day.